पहाड़ों की तलहटी में बसे नीलगिरी गांव में जब सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ों को छू भी नहीं पाती थी, भुटिया जाग जाता था। लोग उसे भुटिया मटन वाला कहते थे, लेकिन विडंबना ये थी कि वो मशहूर अपने देसी मुर्गों के लिए था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के मुहाने पर था। आंगन में मुर्गों की कुकड़ू कू ही उसकी अलार्म घड़ी थी। भुटिया का मानना था कि अगर परिंदा खुश है तो उसका मांस भी बरकत देगा। वो सुबह सुबह उन्हें दाना डालता और उनकी सेहत का खास ख्याल रखता। उसकी पत्नी कमला चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए कहती, अजी सुनते हो, आज बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है, थोड़ा जल्दी दुकान खोल लेना। भुटिया बस मुस्कुरा देता। उसके लिए उसके मुर्गे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उसके बच्चों के भविष्य की सीढ़ी थे। भुटिया की ईमानदारी। गांव के बाजार में भुटिया की एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी। वहां बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं थे, बस एक पुरानी तख्ती पर लिखा था, भुटिया के मुर्गे, शुद्ध और ताज़ा। बाजार में और भी कई मुर्गे वाले थे जो मशीनी दाना खिलाकर मुर्गों को जल्दी बड़ा करते थे, लेकिन भुटिया सिर्फ वही मुर्गे बेचता था जो खुले खेतों में पले हों। एक बार की बात है, गांव के सबसे अमीर जमींदार का नौकर आया और बोला, भुटिया साहब के घर दावत है, 10 मुर्गे दे दे, पैसे की चिंता मत कर। भुटिया ने पिंजरे की ओर देखा और सिर हिला दिया। उसने कहा, साहब आज मेरे पास सिर्फ 4 मुर्गे ही तैयार हैं, बाकी अभी छोटे हैं, उन्हें बेचना बेईमानी होगी। नौकर हैरान रह गया, कोई ग्राहक को मना कैसे कर सकता है? लेकिन भुटिया अपनी गुणवत्ता क्वालिटी से समझौता नहीं करता था। यही उसकी साख थी। कहानी में मोड़ तब आया जब गांव में अचानक एक बीमारी फैली और लोगों ने डर के मारे मीट खाना बंद कर दिया। भुटिया की दुकान खाली रहने लगी। घर में रखे थोड़े बहुत पैसे खत्म होने लगे। कमला ने अपने गहने निकालने की कोशिश की, लेकिन भुटिया ने उसे रोक दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि अगर लोग दुकान पर नहीं आ रहे तो वो खुद लोगों तक जाएगा। उसने अपने साइकिल के पीछे टोकरी बांधी और ताज़ी सब्जियां और साथ में मुर्गों के अंडों की होम डिलीवरी शुरू की। वो दिन भर कड़ी धूप में साइकिल चलाता ताकि रात को उसका बेटा खाली पेट न सोए। उसका बेटा छोटू अक्सर उससे पूछता, पिताजी आप थकते नहीं? भुटिया उसे गोद में उठाकर कहता, बेटा जब तक तेरे सपनों की उड़ान बाकी है, तेरी थकान की कोई औकात नहीं। सफलता का नया सवेरा। वक्त बदला और भुटिया की ईमानदारी रंग लाई। जब बीमारी का डर खत्म हुआ तो लोग वापस उसकी दुकान पर उमड़ पड़े। इस बार भुटिया ने कुछ नया सोचा। उसने दुकान के पीछे एक छोटा सा चूल्हा बनवाया और अपनी पत्नी कमला के हाथ का बना देसी चिकन करी बेचना शुरू किया। मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग अब सिर्फ मुर्गा खरीदने नहीं बल्कि भुटिया के हाथ का स्वाद चखने आने लगे। देखते ही देखते उसकी छोटी सी दुकान एक मशहूर ढाबा बन गई। आज भुटिया का बेटा शहर के बड़े स्कूल में पढ़ता है, लेकिन भुटिया आज भी वही पुराना इंसान है जो सुबह उठकर सबसे पहले अपने मुर्गों को दाना डालता है। वक्त का पहिया तेजी से घूमा। भुटिया का बेटा अविनाश छोटू अब बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो भुटिया की ईमानदारी में दिखती थी। गांव के स्कूल में अव्वल आने के बाद अविनाश का चयन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया। जिस दिन दाखिला होना था, भुटिया ने अपनी बरसों की जमा पूंजी एक पुरानी लोहे की तिजोरी से निकाली। नोटों की गड्डियों पर हल्दी और मसालों की महक बसी थी। भुटिया ने अविनाश के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, तारांकन बेटा, ये कागज के टुकड़े नहीं, मेरी मेहनत के कतरे हैं। शहर जाना पर गांव की खुशबू मत भूलना। अविनाश शहर चला गया, लेकिन भुटिया के लिए अब चुनौती दोगुनी हो गई थी। शहर की पढ़ाई का खर्चा भारी था। अब भुटिया केवल सुबह ही नहीं बल्कि देर रात तक दुकान पर रुकने लगा। शहर का संघर्ष और कड़ा इम्तिहान। शहर में अविनाश के लिए सब कुछ नया था। वहाँ लोग उसे मटन वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। एक बार कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे अविनाश, तेरे कपड़ों से तो अभी भी मुर्गे के मसाले की महक आती है। अविनाश का मन खट्टा हो गया। उसने अपने पिता को फोन किया और रोते हुए कहा, तारांकन पिताजी, मैं वापस आना चाहता हूँ।
यहाँ लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं। भुटिया उस वक्त अपनी दुकान के पीछे लकड़ी फाड़ रहा था। उसने कुल्हाड़ी रोकी और शांत स्वर में बोला, तारांकन बेटा, मसाले की महक मेहनत की पहचान है, शर्म की नहीं। जिस दिन तू बड़ा आदमी बन जाएगा, यही महक लोगों को इत्र लगेगी। तू बस पढ़, बाकी मैं देख लूं। पिता की उस एक बात ने अविनाश की रीढ़ की हड्डी मजबूत कर दी। उसने ठान लिया कि वो अपनी पहचान को अपनी ताकत बनाएगा। भुटिया का ढाबा और एक नई आपदा। गांव में अचानक एक बड़ी कंपनी ने अपना पोल्ट्री फार्म खोल दिया। वे मशीनों से तैयार मुर्गे बहुत कम दाम में बेचने लगे। भुटिया के पुराने ग्राहक कम होने लगे। कमला परेशान हो गई। तारांकन, अजी अब क्या होगा? अविनाश की फीस की अगली किश्त देनी है और दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे। भुटिया ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि लोग कम दाम के चक्कर में सेहत से समझौता कर रहे हैं। उसने एक तरकीब निकाली। उसने ढाबे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, सेहत के लिए मिलता है। मिलावटी फीड वाला मुर्गा नहीं, शुद्ध दाने वाला स्वाद। उसने अपने ढाबे पर मुर्गों के साथ साथ मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकने वाला हांडी चिकन शुरू किया। कोयले की आंच और देसी मसालों का वो जादू चला कि लोग शहर से गाड़ियां लेकर भुटिया के ढाबे पर आने लगे। भुटिया मटन वाला अब एक ब्रांड बन चुका था। पाँच साल बीत गए। अविनाश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। उसकी पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले गांव का टिकट कटाया। जब वो गांव पहुंचा तो देखा कि भुटिया की छोटी सी दुकान अब एक पक्के भुटिया भोजनालय में बदल चुकी थी। भुटिया आज भी वही पुराना एप्रन पहने लकड़ी के चूल्हे के पास खड़ा था। अविनाश ने अपनी पहली सैलरी भुटिया के पैरों में रख दी। पूरा गांव इकट्ठा था। अविनाश ने चिल्लाकर कहा, आज जो कुछ भी हूँ इस चूल्हे की राख और मेरे पिता के पसीने की वजह से हूँ। वो लड़का जो कभी अपनी पहचान छुपाता था, आज गर्व से अपने पिता का हाथ थामे खड़ा था। विरासत का सिलसिला। आज भुटिया बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो रिटायर नहीं हुआ। अविनाश ने शहर की नौकरी छोड़कर गांव में ही भुटिया ऑर्गेनिक फार्म खोला है, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला है। भुटिया अब भी वही कहता है, काम छोटा हो या बड़ा, अगर नीयत साफ है तो बरकत अपने आप आती है। भुटिया का आंगन और नन्ही किलकारियां। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। नीलगिरी गांव की सूरत बदल गई थी, लेकिन भुटिया के घर की नींव आज भी उतनी ही मजबूत थी। अब भुटिया मटन वाला से भुटिया दादा बन चुका था। अविनाश की शादी के बाद घर में दो नन्हे मेहमान आए, आरव और नन्ही गुड़िया मसाला। प्यार से भुटिया उसे यही बुलाता था, क्योंकि उसकी आंखें काली मिर्च जैसी तीखी और चमकती हुई थीं। अब भुटिया दुकान पर कम और घर के पिछले हिस्से में बने अपने खास बगीचे में ज्यादा वक्त बिताता। वहां उसने अपने पोते पोतियों के लिए एक छोटी सी दुनिया बना रखी थी। एक सुनहरी सुबह सूरज की गुनगुनी धूप आंगन में फैली थी। भुटिया हाथ में लकड़ी का पुराना कटोरा लिए बैठा था, जिसमें देसी बाजरा भरा था। 5 साल का आरव और 3 साल की छोटी गुड़िया उसके घुटनों से चिपके हुए थे। आरव ने पूछा, तारांकन दादाजी, पापा कहते हैं कि आपने अपनी दुकान से हमें शहर के बड़े स्कूल तक पहुंचाया। क्या मुर्गों को बेचना इतना बड़ा काम है? भुटिया ने मंद मंद मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी दाना हवा में उछाला। दर्जनों रंग बिरंगे मुर्गे मुर्गियां उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। भुटिया ने आरव का छोटा सा हाथ पकड़कर दाना डलवाया और कहा, बेटा, काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। देखो, ये परिंदे हमें सिखाते हैं कि सुबह उठकर मेहनत करो तो शाम को पेट खाली नहीं रहता। मैंने मुर्गे नहीं बेचे, मैंने भरोसा बेचा, और उसी भरोसे ने तुम्हारे पापा की पढ़ाई की फीस भरी। नन्ही गुड़िया ने एक छोटे से चूजे को अपनी हथेलियों में उठा लिया। वो भुटिया की नकल करते हुए बोली, दादा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह ढाबा चलाऊंगी और सबको अपनी पसंद का चिकन खिलाऊंगी। भुटिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कमला की ओर देखा, जो बरामदे में बैठी आरव के लिए स्वेटर बुन रही थी। आज उसके पास सब कुछ था, पक्का मकान, गाड़ी, इज्जत और सबसे बढ़कर एक ऐसा परिवार जो अपनी जड़ों पर गर्व करता था। अविनाश अब गांव में ही भुटिया मेमोरियल स्किल सेंटर चलाता था, जहां वो गांव के युवाओं को ईमानदारी से व्यापार करना सिखाता था।
उसने अपने पिता के उस पुराने लकड़ी के खोखे को आज भी कांच के फ्रेम में मड़वाकर अपने ऑफिस के बाहर रखा था, ताकि कोई अपनी शुरुआत न भूले। जैसे जैसे शाम ढली, पूरा परिवार आंगन में बिछी चारपाई पर इकट्ठा हुआ। भुटिया ने अपने पोते पोतियों को गोद में बिठाया और पुराने दिनों के किस्से सुनाने लगा, कैसे वो साइकिल पर अंडे बेचता था, तूफानी बारिश में भी अपनी दुकान नहीं बढ़ाई। बच्चे दादा की छाती से लगकर सो गए। हवा में आज भी वही सौंधी महक थी, मिट्टी, मसालों और ढेर सारे प्यार की। भुटिया ने आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उसने एक साधारण मटन वाले के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन उसने एक किंवदंती, लेजेंड बनकर अपनी कहानी पूरी की। कहानी का अंत, आज भी जब नीलगिरी गांव से कोई गुजरता है तो उसे भुटिया भोजनालय के बोर्ड के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी मिलती है, स्वाद मिट्टी का, संस्कार परिवार के। कहानी का सार। भुटिया की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसे ईमानदारी और जुनून के साथ किया जाए तो वह न सिर्फ आपके परिवार का पालन पोषण करता है, बल्कि आपको समाज में एक सम्मानजनक पहचान भी दिलाता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए फॉर हॉरर वाला चैनल पर बने रहे। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।